निरोधः स योगः। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध से ही योग की प्राप्ति होती है। मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो हमारे चित्त में अनंत वृत्तियां हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो उस समय आपको यह अनुभव होगा कि आपके विचार बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहे हैं। अतः मनुष्य को यह निश्चय करना चाहिए कि हमें इन वृत्तियों को कैसे कम करना है, क्योंकि ये वृत्तियां हमारे अनंत जन्मों के कर्म संस्कार के द्वारा बनती हैं। अतः इन्हें या इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम साधना करें। साधना में भक्ति है, पूजा है और योग की क्रिया है। बहुत तरह के साधन उपलब्ध हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत सारे साधन बताए गए हैं, लेकिन मैं जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ वह यह कि वह एक बहुत फेमस कहावत है, एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो सबसे जरूरी है कि हम कोई एक साधना के ऊपर फोकस करें। बहुत सारी साधनाएं करने से उसका लाभ हमें नहीं मिलता। एक छोटी सी घटना है। एक फाइटर थे ब्रूस ली। तो ब्रूस ली का कहना था कि वे अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी से सिर्फ तभी भयभीत होते हैं जब उस प्रतिद्वंद्वी ने किसी एक टेक्निक को कई हजार बार अभ्यास किया है। वे उस प्रतिद्वंद्वी से भयभीत नहीं होते जो 1000 तकनीक तो जानता है, लेकिन वह किसी का भी एक्सपर्ट नहीं। तो उनके अनुसार वह प्रतिद्वंद्वी उनके लिए ज्यादा चैलेंज प्रस्तुत करता था जो किसी एक तकनीक को कई बार जो है उसका प्रैक्टिस कर चुका। तो यह सबसे जरूरी बात है कि हम किसी एक साधन को साधें। और यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ वह यह कि मैं जो साधन करता हूँ उसमें मुख्यतः 3 बातें हैं। उसमें 2 योग की क्रिया है, जिसमें एक भस्त्रिका है और दूसरी जो है वह कपालभाति। और इन क्रियाओं को करने से जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है वह मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मित्रों, मुझे सर्दी और खांसी का जो है प्रॉब्लम हमेशा बना रहता था। साल में कम से कम 3-4 महीने मेरा सर्दी खांसी में बीतता था। लेकिन जब से मैंने इन 2 क्रियाओं को
करना प्रारंभ किया और इसको बिल्कुल रूटीनली किया, तो उसका मुझे सीधा लाभ यह मिला कि मुझे सर्दी और खांसी से सदा के लिए जो है मुक्ति मिल गई। तो ये दो क्रिया हमारे श्वास की प्रणाली को ठीक करती है, क्योंकि शरीर में ज्यादातर जो गड़बड़ी होती है वह श्वास के अनियमित होने के कारण जो है उन बीमारियों का जन्म होता है। यदि हम सांस की गति को नियमित कर दें तो इससे हमारे चित्त की वृत्तियां भी कम हो जाएंगी। चित्त की वृत्तियां भी सांस की गड़बड़ी के कारण जो है होती हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में किसी एक साधन के ऊपर फोकस्ड हो जाए और उसको करें, और उसको तब तक करते रहें जब तक उसका लाभ आपको समझ ना आ जाए। यदि आप उसका लाभ समझ जाएंगे तो आप उसे कभी करना नहीं छोड़ेंगे। मुख्यतः हम ज्यादातर अभ्यास इसीलिए छोड़ देते हैं कि शुरुआत में कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद हमें उसका लाभ समझ नहीं आता। इसका कारण यही है कि कोई भी क्रिया जब हम करते हैं तो उस क्रिया को परफेक्शन प्राप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने अपने पुराणों में बहुत सारी कथाएं सुनी हैं कि ऋषियों ने, महर्षियों ने कई वर्षों तक तपस्या की। तो तपस्या करने से होता क्या है? तपस्या करने से हम शुद्ध होते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में बहुत सारी बुरी वृत्तियां पड़ी हुई हैं। उन वृत्तियों को जलाने के लिए तपस्या बहुत आवश्यक है। बिना तपस्या किए कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता, वह भगवान का फ्रेंड ही क्यों ना हो। जैसा कि मैंने भागवतम में पढ़ा है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्यागने वाले थे तो उस समय उनके जो प्रियतम सखा, उनके जो भाई थे उद्धव जी, उनसे मिलने आए। तो वे बिल्कुल उदास हो गए कि भगवान तो अब जाने वाले हैं। लेकिन भगवान ने उद्धव जी को निर्देश दिया कि उद्धव, तुम एक काम करो, मेरे जाने के बाद तुम जो है बद्रिका आश्रम जाओ और वहां जाकर अपने सारे मन इंद्रियों को मेरे ध्यान में लगाओ, तपस्या करो और सारे अपने अंदर की आसक्ति को समाप्त करो, तब तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। तो कोई भगवान का ही फ्रेंड क्यों ना हो, उसे भी बिना तपस्या के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तपस्या सबके लिए अनिवार्य है। बिना तपस्या किए हम शुद्ध नहीं होते और शुद्ध हुए बिना भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए हमें शुद्धि की आवश्यकता है और इसी के लिए हम बहुत सारे अभ्यास किया करते हैं। तो जिस अभ्यास के बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं वह भस्त्रिका है और कपालभाति है। और विशेषतः ये क्रियाएं मैंने YouTube से ही सीखी है। मेरे कोई योग गुरु तो है नहीं, लेकिन YouTube में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। तो कुछ हमारे जो गुरुजन हैं वे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जो है गाइडलाइन देते हैं और ज़रूरत है कि हम लोग उस गाइडलाइन को पकड़ें और उस अभ्यास को करें। और सबसे ज़रूरी है कि अभ्यास को निरंतर करें। एक
पूरे दिन में आप एक समय निश्चित कर लें और उस निश्चित समय में हो सकता है काम काज की वजह से आपको उस निश्चित समय में आपको वक्त ना मिले करने के लिए वह अभ्यास, तो कोई बात नहीं। लेकिन यह जरूरी है कि आप उस 24 घंटे में उसको कभी ना कभी जरूर करें, क्योंकि इससे निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता रहने से एक फ्लो होता है और फ्लो होने से कोई भी कार्य जो है बहुत इजीली संपादित होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने अभ्यास को निरंतर करें, सुचारू रूप से करें और उसका लाभ उठाएं। तो वह क्रियाएं मैं आपको दिखाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को वो YouTube से ऑलरेडी मिल जाएगा। बस मैं उसका लाभ आपको बताना चाहता था कि आप उसे करें। और ये 2 क्रियाएं करने के बाद शुरू में आप ध्यान करने का प्रयास करें। जैसा कि मेरा अनुभव बताता है कि जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हम काफी तीव्रता से प्रगति करते हैं, लेकिन कुछ एक समय के बाद वह प्रगति जो है रुक जाती है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन ध्यान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम अपने सामर्थ्य से प्राप्त कर लें। ध्यान जो है वह ईश्वरीय प्रसाद है, वह बिना ईश्वरीय कृपा के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो हम सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ के और बैठ जाएं और प्रयास न करें तो यह सही नहीं है। हम जब प्रयास करेंगे तो हमारे ऑनेस्टी को देख के, हमारे एकाग्रता को देख के भगवान प्रसन्न होंगे, तो हमें वह ध्यान का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान जब आप शुरू में करेंगे तो आपको अपनी चित्त की वृत्तियों का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान में आप सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर के बैलेंस करने का प्रयास करें। मन को बैलेंस करने का बिल्कुल ही प्रयास ना करें, क्योंकि मन जो है किसी भी रूप से आपके रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो वृत्तियां बैठी हुई हैं। इवन मैंने स्वामी विवेकानंद का जो है योग के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, उसमें भी पढ़ा है। और विवेकानंद ने इवन यहाँ तक लिखा है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उसी समय मानो जैसे कोई छिपा हुआ बहुत सारा जंगली जानवर आपके ऊपर जो है अटैक कर देता हो, ठीक वैसे ही हमारे विचार हमारे ऊपर जो है अटैक करना शुरू करते हैं। जब आप शांत हो जाते हो और ध्यान की मुद्रा में आते हो, उस समय आप देखोगे कि आपके विचार बड़े व्यग्र हो जाते हैं। विशेष रूप से यह आमतौर से सभी लोगों का अनुभव होता है। और ध्यान में आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल ध्यान इसलिए करें क्योंकि वह आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। उसके करने से आपके शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि भोगों के कारण हमने अपने शरीर को बहुत सारा बिगाड़ सगाड़ लिया है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उस क्रिया को करें, ध्यान के विधि को करें। उसके करने से हमारे शरीर का जो है पुनः निर्माण होता है, चित्त का पुनः निर्माण होता है, और उससे हमारे अंदर का तेज, ज्ञान, शुद्धि सबका विस्तार होता है। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कोई भी साधना करे तो उसे निरंतर करें और करते जाएं और उसका लाभ लें। धन्यवाद।